हमारा मोनू कुमार। क्या हो गया था? सीने में दर्द हुआ था। सीने में दर्द, क्या बताया डॉक्टर साहब ने? अटैक का हमला बताया। अटैक, अच्छा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रशांत कुलश्रेष्ठ। न उम्र की सीमा न मोटापे का डर, आखिर क्यों 25 साल के फिट नौजवान का दिल जवाब दे रहा है? क्या जिम और खेत की मेहनत भी अब हार्ट अटैक से नहीं बचा पा रही? मामला अलीगढ़ के वृंदा हॉस्पिटल का है, जब 25 साल का मोनू, जो पेशे से किसान है, पूरी तरह फिट है, अचानक सीने में तेज दर्द के साथ पहुंचता है। जांच हुई तो डॉक्टर भी दंग रह गए। महज 25 की उम्र में मोनू को हार्ट अटैक आया था। समाज में एक मिथक था कि हार्ट अटैक सिर्फ उन्हें आता है जो मोटे या जंक फूड खाकर सोफे पर पड़े रहते हैं, लेकिन मोनू वो ना मोटा है और ना ही सुस्त। वह खेत में पसीना बहाता है और उसकी लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल थी। फिर ये अनहोनी कैसे हुई? आजकल की बदलती लाइफस्टाइल, साइलेंट स्ट्रेस या पोस्ट कोविड बदलाव, आखिर असली वजह क्या थी? मोनू अब खतरे से बाहर है और आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे जानते हैं वृंदा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित वार्ष्णेय से, आखिर क्या थी मोनू की मेडिकल हिस्ट्री और युवाओं में बढ़ते इस खतरे की असली वजह क्या है? विस्तृत रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू कुमार। क्या हो गया था? सीने में दर्द हुआ था। सीने में दर्द, क्या बताया डॉक्टर साहब ने? अटैक का हमला बताया। अटैक, अच्छा। तो क्या एज रही होगी तुम्हारी? 25। 25। गाँव से आते हो गाँव। या कभी ऐसा मतलब पहले दर्द हुआ था या पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार हुआ है। क्या था मतलब वर्किंग गांव में तो खेती बाड़ी का भी काम करते होगे, हाँ फिर भी ये दिक्कत हुई है? हाँ। तो क्या मतलब अब ठीक हो? हाँ अब ठीक है। कैसा सर का ट्रीटमेंट कैसा लगा अमित सर का? बहुत बढ़िया फायदा है, बहुत बढ़िया फायदा है। अच्छा, कितने दिन हो गए तुम्हें आए हुए? 3 दिन हो गए। 3 दिन। सर ये क्या हो रहा है सर? ये 25 साल के युवक जो है ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, इनको हार्ट अटैक हो रहा है सर। हाउ इट इज पॉसिबल सर? पहले तो ये था शहरी लोग हैं कि भाई वैसा खाते हैं बाहर का फास्ट फूड, तो गांव के परिवेश से आता है बच्चा, कैसे हुआ सर? क्या था पूरा मामला? देखिए, मैं जब पहली बार अपनी मेडिकल की क्लास में गया था तो मेडिसिन के जो मेरे गुरु थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी, इन मेडिसिन देयर इज वन रूल दैट देयर इज नो रूल। यानी कि कोई चीज रूलों से नहीं बंधी हुई है, नियमों से नहीं बंधी हुई है। मेडिकल साइंस में आपको कुछ भी मिल सकता है, किसी भी मरीज में कुछ भी मिल सकता है। ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप किस बीमारी को कैसे पकड़ते हैं। अब अमूमन हार्ट अटैक 40 से 50 साल की उम्र में एज ग्रुप में पेशेंट में पाया जाता है, जो मोटे होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और जिनका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होता है। इस तरह के पेशेंटों में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन ग्रामीण परिवेश के लोग और जिनमें कई और तरह की बीमारियां होती हैं, उसमें भी हार्ट अटैक अर्ली एज ग्रुप में मिल जाता है। सर किस तरीके का लिपिड प्रोफाइल थी इस बच्चे की? सर 25 साल का युवक था सर, और कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है सर। हाँ, देखिए, ऐसा है कि इसका लिपिड प्रोफाइल तो ठीक था, बहुत ज्यादा डिरेंजमेंट नहीं था, लेकिन इसके जो हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया थोड़ा सा था इसको, और लेकिन इसको होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाइपर होमोसिस्टीनिमिया का पेशेंट है, जिसकी वजह से इसको अर्ली एज ग्रुप में हार्ट अटैक हो गया है। हमारे कई डॉक्टर बंधु भी हैं जिनको कि हाइपर होमोसिस्टीनिमिया रहता है, जिनको ये परेशानियां हो जाती हैं, और कई ऐसे मरीज हैं जिनको ये बीमारी होती है और अर्ली एज ग्रुप में हार्ट अटैक करके प्रेजेंट करते हैं। सर इसका प्रिवेंशन क्या है? बिना दवाइयों के सर कैसे अपनी दिनचर्या में कैसे सर्वे रोक सकते हैं? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये इस तरह के एज ग्रुप के पेशेंट्स में मिलता है, अर्ली एज ग्रुप के पेशेंट्स में मिलता है, और ये होता अचानक ही है, जैसे इस बच्चे को अचानक ही हुआ है। और ये प्रॉब्लम, इसका बचाव ये है कि हम B12 की कमी की वजह से ये हाइपर होमोसिस्टीनिमिया हो जाता है, और इसके लिए हम B12 की दवाई देते हैं, और इस तरह के पेशेंट्स में हम B12 के लेवल्स को सही रखते हैं। अगर B12 के लेवल सही रहेंगे तो इस तरह के पेशेंटों में इस तरह के चांसेस होने कम रहेंगे। सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम ऐसा देखा है कि अलग तरीके के पेशेंट्स को सर आपके पास आते हैं। जैसे पिछली बार एक स्नेक बाइट का पेशेंट आया था जिसके ऊपर कोई सर साइन नहीं था मतलब, और ये सर 25 साल का युवक देख रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश से है और लिपिड प्रोफाइल भी ठीक है। तो सर इस तरीके के पेशेंट्स को काफी सर डिटेक्ट करने में तकलीफ तो होती होगी सर?
देखिए, ये क्लिनिकल एक्यूमेन होता है। किसी भी छाती के इस तरह जाड़े में हम लोगों को सिखाया गया है कि छाती के मरीज या पेट दर्द के मरीजों का जो आपको रिस्क एज ग्रुप में है, उनका ईसीजी तुरंत कराना चाहिए। मैं लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी तरह का छाती में दर्द हो, आप तुरंत जाके सबसे पहले ईसीजी कराएं, उसी से ही डिटेक्ट होगा। अगर आप सोचते रहेंगे ये पेट की गैस है तो कई बार हार्ट अटैक मिस हो जाते हैं। हमारे कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो ये सोचते रहे कि उनको गैस है और गैस का इलाज लेते रहे, अनफॉर्चुनेटली वो हार्ट अटैक निकला और फिर जब ऐसी स्थिति आ गई वो बचाने लायक नहीं रह पाए। सर आखिरी सवाल, वृंदा हॉस्पिटल में किस किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है? हमारे यहाँ हर तरह की सुविधा है, ओटी, हर तरह के हड्डी का ऑपरेशन, गायनेकोलॉजिस्ट और सिजेरियन वगैरह सब तरह का ऑपरेशन होता है। हमारे पास सीटी स्कैन की सुविधा है, अल्ट्रासाउंड, इको और हर तरह की 24 घंटे पैथोलॉजी लैब, सब कुछ सुविधाएं हैं जो हमारे यहाँ 24 घंटे उपलब्ध हैं। इमरजेंसी में हर तरह के मरीजों का इलाज होता है, हमारे यहाँ ट्रॉमा के मरीजों का भी इलाज होता है।